चलते हैं दोस्तों, आज टेस्ट है, टेस्ट सीरीज करेंगे हम। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम मौलिक अधिकारों के 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। तो दोस्तों वो आपने अगर नहीं देखे हैं तो पहले वो दोनों वीडियो देख लें और टेस्ट लगाएं। तो चलते हैं, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों आपने चुना होगा आंसर बी, भाग 3। तो राइट चुना है क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार भाग 3 में हैं। तो चलते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता दी थी? तो दोस्तों आपने चुना होगा आंसर बी, तो बिल्कुल सही चुना, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इन्हें मान्यता दी थी। तो चलते हैं, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों का वर्णन है? तो दोस्तों आपने चुना होगा आंसर डी, तो बिल्कुल सही चुना, 24 अनुच्छेद हैं, क्योंकि अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो उनमें कुल कितने अनुच्छेद हैं? 24 हैं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, तो आप इसे ध्यान दें। चलते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, प्रारंभ में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो दोस्तों आपने चुना होगा आंसर बी, तो बिल्कुल सही चुना, प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अब जो 7 थे वो था, एक हमारा संपत्ति का अधिकार जो यहाँ सर हटा दिया गया है। तो चलते हैं, नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार अगर दोस्तों आपने चुना आंसर ए, तो बिल्कुल सही चुना है, मूल संविधान का हिस्सा था। जो भारत के संविधानों में मौलिक अधिकार जो थे वो मूल संविधान का हिस्सा था। ये कभी भी संशोधन नहीं हुआ था, ये पहले से ही जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो ये पहले से ही थे। तो चलते हैं, नेक्स्ट है आपका, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है उच्चतम न्यायालय को या उच्च न्यायालय को? तो दोस्तों ये है दोनों को, आपका आंसर है सी, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का दायित्व रखता है। तो चलते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका, मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? तो दोस्तों आपने चुना होगा आंसर सी, तो बिल्कुल सही चुना, राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। लेकिन ये किस प्रांत में कर सकता है? मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। आपने सुना होगा मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं होते। अगर देश में आपातकाल लगा है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वह निलंबित हो जाते हैं। और कौन करता है उन्हें? राष्ट्रपति करते हैं। तो चलते हैं, नेक्स्ट है आपका, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो दोस्तों इसके बारे में पहले कुछ जान लें। मूल अधिकारों को कोई भी कम नहीं कर सकता, परंतु चेंज किए जा सकते हैं। जैसे कि संपत्ति का अधिकार था वह बदल दिया गया, संपत्ति का मौलिक अधिकार था लेकिन उन्हें क्या चेंज कर दिया गया, वो 300 अनुच्छेद क में रख दिया गया और वह कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये कौन करता है? ये करते हैं हमारे सांसद। क्या करते हैं? सांसद इसमें परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमसे छीन नहीं सकते ये अधिकार। ये अधिकार वो होते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो ये दोस्तों आपका अनुच्छेद ए है, जो अनुच्छेदों में विधायन सत्ता पर पूर्णतः नियंत्रण लगा सकता है। अनुच्छेद 14, क्योंकि इसमें क्या
सभी समान है और समानता का अधिकार भी है। इसमें यह कहा गया विधि के समक्ष सब समान है, इसमें ये बात कही गई है। दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो पहले दोनों वीडियो देख लें और फिर ये टेस्ट करें, तो आपके सारे आंसर ठीक ठीक होंगे। और ये वही आंसर हैं जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ईजिली हर किसी को याद होते हैं, तो इसलिए हमने वही क्वेश्चन रखे हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? तो ये दोस्तों आपने चुना होगा आंसर बी, तो बिल्कुल सही चुना। ये अनुच्छेद 18 के तहत भारत रत्न और पद्म विभूषण अलंकार आदि ऐसे दिए जाते हैं, अनुच्छेद 18 के तहत। तो चलते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर आपका, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2016 में ये एनटीपीसी में पूछा गया था आपका क्वेश्चन। तो दोस्तों आपने चुना होगा आंसर डी, तो बिल्कुल सही चुना, क्योंकि अनुच्छेद 19 भिन्न वर्गों में आता है, ये आपको याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर आपका, स्वतंत्रता के मूल अधिकारों में संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? तो दोस्तों ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे भी याद करें। तो दोस्तों आपने चुना होगा आंसर ए, तो बिल्कुल सही चुना, क्योंकि अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं हैं, अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं हैं, आप इसे याद करें। तो चलते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो दोस्तों केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, केवल विधायिका के विरुद्ध, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, और दोस्तों डी है कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध क्या है? अनुच्छेद 19 इसका हमें संरक्षण दिलाता है, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध हमें क्या संरक्षण दिलाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के आधार को संरक्षण प्रदान करता है? तो दोस्तों ये है आपका आंसर सी, अनुच्छेद 21 जो हमें विदेश यात्रा के अधिकार को दिलाता है, अनुच्छेद 21। तो चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार व्यक्ति को गिरफ्तार अथवा बंदी किया गया है तो सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। तो दोस्तों आपको ये बताना, अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, तो उसका टाइम कितना है? या तो आपको छोड़ दिया जाए या फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, तो उसका टाइम है आपका 24 घंटे। क्या है? 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर या तो आपको रिहा कर दिया जाए या नज़दीकी मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिक्कों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो ये दोस्तों आपको पता होगा, आपने चुना होगा आंसर बी, तो बिल्कुल सही चुना। अनुच्छेद 25 के तहत सिक्कों को एक कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता मिली है। तो चलते हैं नेक्स्ट है आपका, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन है 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 1987 में संविधान के 16वें संशोधन द्वारा, या 76वें संविधान के
42वें संशोधन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका आंसर है ऑप्शन ए। 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये हटा दिया गया था और 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार थी। तो चलते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी है आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना। संपत्ति का अधिकार एक है, तो क्या दोस्तों आपका मौलिक अधिकार या कानूनी अधिकार, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका आंसर है बी, कानूनी अधिकार। संपत्ति एक क्या बन गया, कानूनी अधिकार। तो चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों आपका। कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी 2019 में पूछा गया था आपका। तो क्या है, तो अगर आपने चुना आंसर सी तो बिल्कुल सही चुना। सूचना का अधिकार भारतीय नागरिकों को नहीं दिया गया है इसमें। नेक्स्ट है दोस्तों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है। तो ये दोस्तों आपका आंसर है सी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अब दोस्तों कंफ्यूज ये है, प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो क्वेश्चन उसके लिए ये पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो उसमें क्या होगा, प्रस्तावना, प्रस्तावना। और यहाँ है भीमराव अंबेडकर, तो ये होगा संवैधानिक उपचारों के अधिकारों। जहाँ भीमराव अंबेडकर लगा हुआ आ गया और वहाँ आत्मा से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर होगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। और अगर ये पूछ लिया जाए क्या संविधान की आत्मा किसे है, तो आपका आंसर होगा प्रस्तावना। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताएं।